मैं परमजीत प्रकाश थॉमस आज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं चैप्टर फर्स्ट का कुछ थ्योरी बताने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याओं या संख्याएं, रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या सबसे पहले कहते किसे? वास्तविक संख्या किसे कहते? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। वास्तविक वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहेंगे? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं। या तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 1/3, यहाँ कुछ -1/2, -3/4, √2, √3, पाई, etc. ये वास्तविक संख्या है और बहुत है वास्तविक संख्या। देखिए अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये भी परिमेय से ऋणात्मक में है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, इसलिए संख्या रेखा पर दर्शा। संख्या रेखा कैसे होते देख लीजिए। संख्या रेखा ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच दिए संख्या रेखा। उसके बाद देखो नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ 0 से प्रारंभ करेंगे, दाहिना साइड जाएंगे तो प्लस और बामा साइड जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये दाहिना साइड है प्लस दीजिए, इधर आइए तो -1, -2, -3, -4, -5, etc. ऐसा नाम तक जाएगा। समझ के बात को? आइए, संख्या रेखा पे बाईं ओर यहाँ लिखल है, संख्या रेखा के बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक और दाईं ओर जाने पर धनात्मक संख्या लिखी जाती है। धनात्मक संख्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये वीवीआई पॉइंट है मैट्रिक के फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 10th का मैथ में यह वीवीआई है। इससे प्रश्न 5-6 प्रश्न बनता है पहले चैप्टर से ही। कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है, देखिए प्राइम नंबर, इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड में कौन सा? सुन लो, 2 गुणनखंड हो, एक एवं एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं होते हो, एक और स्वयं गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। आप देखिए, इसको याद रख लेना, घोर के पी जाना है। जैसे में देखिए, जैसे 2, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक विषम संख्या, ये कभी अभाज्य नहीं है। यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 88। ये सब याद रखना है। कहाँ है? जैसे अभाज्य संख्या का रूट होता है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसमें रूट शामिल कर दें अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ सम अभाज्य संख्या एक ही है जो 2 है। 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। इसलिए पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 बोलिएगा। ऐसे पूछेगा, कोई पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो उसका आंसर 2 होगा। इसको याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? संयुक्त संख्या, इसका पीडीएफ अगर हम दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं, पोस्ट पे लगा देंगे। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या क्या है? देखिए, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, गुणनखंड हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त संख्या कौन सब है। संयुक्त संख्या का देखिए 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, etc. संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या नहीं भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या नहीं कह सकते। आप पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बाबू? तो 2। कभी कभी एग्जाम में देखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। ये भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, गुणनफल 8 हो जाएगा। कभी जोड़ देता है, कभी घटा देता है, इस टाइप से पूछता है। चलिए वो भी सवाल आएगा तो बता देंगे। और ये यूक्लिड परिमेय, इसको मिटा देते हैं। यूक्लिड परिमेय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? यूक्लिड परिमेय के बारे में जानेंगे। यूक्लिड परिमेय क्या होता है, इसके बारे में सवाल 2 प्रश्न 2 मार्क का जरूर पूछता है। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में से 2 मार्क पूछेगा। पानी रहता है तो मार्कर नहीं चलता है, इसलिए बढ़िया से पानी को हटाना पड़ता है। समझे? चलिए आइए आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेय। विभाजन, इसको लिख लीजिएगा, विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय में जो है एक फार्मूला इसका होता है a बराबर BQ प्लस R। इसको याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला हिंदी में कैसे लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला है, बच्चा हम 5वां 6वां में पढ़ते होंगे। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यही है। समझे? अब देखिए इसमें क्या है, ए बी 2 धनात्मक पूर्णांक होगा, बी नॉट 0, और ए को बी से भाग देने पर क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में कह रहा है कि ए बी 2 धनात्मक होगा। ए और बी क्या होंगे? दोनों धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कोई डाउट नहीं। अब पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो, बी इज इक्वल टू नॉट 0, ये 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए ए को बी से भाग दें। ए को बी से अगर भाग देते हैं, ए को बी से भाग देते हैं, इसका मतलब हुआ ए बड़ा मानना है। ए को क्या मानेंगे? बड़ा वाला संख्या को ए मानेंगे, बड़ा वाला संख्या को ए मानेंगे, छोटा वाला संख्या को बी मानेंगे। जब इस टाइप से सवाल बनाएंगे उस समय याद रखना है कि ए बड़ा वाला को मानेंगे ए, और छोटा वाला को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, इसका एक ये याद रख लीजिएगा, इस टाइप से यहां रख लीजिएगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए बी का मान, आर का मान, और बी आर से बड़ा होना चाहिए बी का मान।
जीरो के बराबर या बड़ा होगा शेषफल, ठीक, और इससे बड़ा होगा भाजक। कोई दिक्कत? आगे अब देखिए, इसमें देखते हैं एक सवाल देखिए, 17 को 5 से भाग दे, 17 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, अब 17 को 5 से भाग दीजिए, बड़ा हम छोटा दिए, 5 तिया 15, 2, अब देखिए 5 तिया 15, 2, यहां जो देखिए इसको क्या मांगेंगे, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए, सॉरी इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं ए, बी क्यू, भाजक गुना भागफल, हाँ भाजक बी क्यू शेषफल, ये आर। देख लीजिए क्या क्या मान है, ए बी क्यू आर। अब यही फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला हुआ ना। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, ये जो लिखे थे जीरो से बड़ा या बराबर आर है, यहां देखिए जीरो से बड़ा या बराबर आर होगा, उससे बड़ा उसका क्या हो जाएगा, भाजक होगा। देख लीजिए यहां भाजक 5 है, 5 है ना, भाजक 5 है, यहां देखिए ये आर, आर से आर जीरो से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है ना, बड़ा है, बहुत अच्छा। अब आर से बड़ा है ना, ये आर से बड़ा है ना बी, यानी 5, इसलिए इसका याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है सही इसी तरह से, कभी ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो ये सब रहेगा ऑप्शन, ये सही होगा, ये याद रख लीजिए, भिविया है ये सब, भिविया, इसको याद रखें, जीरो से बड़ा या बराबर आर होगा, आर से बड़ा बी होगा, यानी कि आर को शेषफल कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, ए को भाज्य कहते हैं। कोई डाउट? आइए आगे चलते हैं, और चलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं ये जान लीजिए, एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं मौसो, महत्तम समावर्तक इसको लौसो बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। आइए महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, दी गई सभी संख्या को विभाजित करती हो, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या, दी गई सभी संख्या को विभाजित करती हो या करता हो, विभाजित करती हो। एलसीएम वैसी छोटी संख्या, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, इसका पीडीएफ दे देंगे, पोस्ट में लगा देंगे, लिख लीजिएगा, वैसी छोटी से छोटी संख्या, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो, ऐसी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो, विभाजित होती हो, विभाजित होती हो। कोई दिक्कत? चलिए एचसीएफ जो कितने विधि से निकालते हैं, एचसीएफ 3 विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं, एक खंड विधि से निकालते हैं, एक गुणनखंड सूची के विधि से निकालते हैं। आइए एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड की विधि से, भाग विधि से और गुणक सूची के विधि से भी निकालते हैं। एक फार्मूला है पहला चैप्टर में, इसको याद रख लीजिएगा स्टार मार के, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। या तो ऐसे लिख सकते, पहली, ये भी ऐसे लिख सकते हैं दूसरा जगह, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एलसीएम होता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के कैसे तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं, ये बात बताने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं,
आइए हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 72 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेते होंगे, इसको ऐसे कर देना है, 72 लिख देना ऐसे, 2 से लगाई 36, 2 से लगाई 18, 2 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3। इसका ऐसे लिखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड जो है तो 2 2 2 3 3 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिनेंगे 1 2 3, 2 पर पावर 3, इसके लिए 1 2 3 पर पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। यही हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। कोई डाउट नहीं। चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने का उदाहरण। अब कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, अगर पूछ दे कि 48 और 60 का, 48 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। एचसीएफ जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछेंगे एलसीएम एचसीएफ, सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना है। 48 को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 48 हम जानते हैं 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। नहीं तो ऐसे तोड़ लीजिएगा 48 को, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 4, 3 6, 6 2 से 3, देखिए 4 को 2 1 को 3। अब 60 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे यहां तोड़ लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड में ऐसे तोड़ते हैं 30, 15, 3 से 5, इसको देखें 2 गुना 2, 3 गुना 5। अब यहां तक कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, लेकिन अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे। अब पहले क्या लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम लिख दिए, इसके बाद सोचना है जो सभी में हो, दोनों में हो, जो दोनों में हो ज्यादा बार हो। जैसे देखिए 2 1 2 3 4 बार है, और 2 इसमें क्या बार है, 2 ये बार, 4 बार वाला लेंगे, 4 बार जिसमें है वो लिख देंगे। एलसीएम रहेगा तब, दोनों में रहेगा तब, देखिए दोनों में रहे न रहे, लेकिन ज्यादा बार किसमें है, 4 बार लिख दिए, 2 का क्रिया खत्म। अब आइए 3, 3 देखिए इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 के बार है, 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 के बार है, तो यह दोनों 1 के बार है, लिख देंगे 1 बार। अगर ज्यादा बार आता ज्यादा बार लिखते। यहाँ देखिए 5 1 बार है, इसमें 1 को बार, ज्यादा बार किसमें, इसमें 1 5 है, 5 लिख दिए। इसका गुना कीजिए, 8 8 दूना 16, 16 48, 48 पंचे कितना होता है, 48 पंचे होता है 240, 48 पंचे होता है 240, 48 पंचे कितना होता है, गुना कर लीजिएगा, नेक्स्ट देख लीजिए, 8 दूना 16, 16 दूना 32, सॉरी 4 4 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 पंचे, पंचों के 20, पंचों 8 पंचे 40, 4 पंचों के 20 4 24, 240। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, दोनों में रहना चाहिए, जो दोनों में रहेगा वही लेंगे, और कम वाला लेंगे। यहां देखिए 2 कितना बार है, दोनों कितना 4 बार है, यहाँ कितने बार 2 बार, कम वाला 2 को 2 लिखेंगे, दोनों में रहना चाहिए। 3 क्या है, इसमें एक बार ले लीजिए, दोनों में है। 5 है, दोनों में नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, मौसो हो जाएगा 4 तिया 12। अब देखिए 12 से 48 भी कटता है और 12 से 60 भी कटता है, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 240। चलिए अब भाग विधि से इसको कैसे बनाएंगे। भाग विधि तो आप लोग जानते होंगे कि 48 148 छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। जैसे छोटी संख्या को भाग देते हैं, जब तक नहीं कटेगा तो देखते रहेंगे। 48 यहाँ हो गया 12, इधर उधर जाता है 48, 12 चौक 48, कट जाने के बाद जो यहाँ होता है वही एचसीएफ होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 और 60 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है 12। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पेज का पीडीएफ डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इससे कुछ प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न को बताने जा रहे हैं।
इससे प्रश्न बनते हैं, वीडियो फुल देखिएगा, जरूर फायदा होगा। प्रश्न बनते हैं उसको बताने जा रहे हैं। क्या प्रश्न बनते हैं अब देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में जैसे रूट में रहेगा अपरिमेय होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न है कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है? √2 वास्तविक संख्या है, -√5 वास्तविक संख्या है, और 2/√, इतना वास्तविक संख्या है। ये सभी वास्तविक संख्या है। क्यों बोलिएगा? क्यों? पढ़ाए थे कि ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा। जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा, कोई डाउट नहीं। आगे चलिए। अब देखिए √50 √50 का सरलीकरण कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है बार बार, सरलीकृत कीजिए। √50 का सरलीकृत रूप क्या है? क्या होगा 50 का सरलीकृत रूप? क्या होगा? देखिए क्या होगा। 50 को सबसे पहले रूट जो है ना, उसको रूट को छोड़िए, 50 को लिख लीजिए यहाँ पे। इसका लघुत्तम लीजिए 25, इसका लीजिए 5। इसको ऐसे लिखना है, √50 ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 5। जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है, जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है। इस जोड़ा में से एक चल गया, बच गया के 2। इसका सरलीकृत रूप जो होगा 5√2 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत? सरलीकृत रूप जान गए? अब पूछेगा, कोई पूछ देगा सरलीकृत 18 का सरलीकृत रूप लिखो, कैसे लिखेगा बोलिए? 18 को इससे 18 लिखेंगे, 2 से देंगे 9, ये 3 3 होगा। इसको लिखेंगे ऐसे, 2 गुना 3 गुना 3, जोड़ा वाला बाहर हो जाता है, बच गई। कोई दिक्कत? अब कोई पूछेगा 20 का सरलीकृत रूप लिखो, कैसे लिखेंगे? तो 20 10 2 इसका 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 5, इसका हो जाएगा 2√5। सरलीकृत रूप यही है, समझ गए? इसे क्वेश्चन आता है, बना लीजिएगा। चलिए अभाज्य गुणनखंड जानेंगे, एलसीएम गुणनफल जानते हैं। अब वीडियो में इतने ही, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जितना बनेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आएंगे और बोर्ड पर लिख देंगे, उसका सोल्यूशन करते करते समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।